अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज आपके सामने तशरीफ़ फरमाए लिविंग लेजेंड फेमस फुटबॉल प्लेयर जनाब ग़ुलाम सरवर टेडी साहब। आप लोगों ने पुरजोश अपना की थी फरमाइश कि टेडी साहब का इंटरव्यू ले, तो चले जनाब आप टेडी साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा है। टेडी साहब पाकिस्तान के 10 साल पाकिस्तान टीम में खेलते रहे हैं और सैफ गेम गोल्ड मेडलिस्ट कप्तान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए जी? ठीक ठाक है। आसान। अच्छा ये बताएं आपकी तारीख पैदाइश कब की है? बेसिकली मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 66 की है, लेकिन फुटबॉल की वजह से मेरे को शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ा 62 का। ये जो आपके दोस्त तो नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्त तो आपके सब कोई 62 का 63 का है। अब ये बात तो खैर कहीं और चली जाएगी। ये मुझसे सीनियर है, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, मुझसे सीनियर है सारे इनमें से, और ये पढ़ाई में भी मुझसे आगे थे। बहरहाल जो बात सच है वो सच है कि ग्राउंड में मुझे वापडा ले गए 4 साल पहले खिलाने के लिए ग्राउंड में से, तो इसकी वजह से थोड़ी डेट ऑफ बर्थ में मसला है। बाकी तो ये जितने मेरे दोस्त हैं ये मुझसे बड़े हैं, छोटा मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, आपके लंगोटिया यार में ज़रा कोई बता दें, लंगोटिया यार में कौन कौन से थे आप? मेरे लंगोटिया यार जी, मेरी 2 पार्टी होती थी। एक होती थी ये अपना जिसको कहते हैं एजुकेशन वाले लोग जो है ना, पढ़ने वाले, जिसमें बर्मा, इम्तियाज़, जैलून और येजाद अली शाह, और इसके बाद हमारे पास बाबू, ये दूसरा बाबू जो है बालादीन, वो। तो ये ग्रुप मेरा ये था, इसमें और भी लोग थे। और एक मेरा ग्रुप दूसरा था जिसमें ये बबली, राशिद बिल्ला और सलीम जिन और ये अपना ये मलक हो गया, ये एक ग्रुप अलग था मेरा। इन दोनों ग्रुपों से मेरा वास्ता था, अलग अलग टाइम पे हम लोग अपना मिलते थे। और मेरा ज़्यादातर लंगोटिया यार जो था वो इनके ग्रुप का था। बाबर जो फौत हो गया बेचारा, जो कादर पकले का बेटा था, वो मेरे साथ ही होता था वो हर टाइम। अच्छा ये बताएं कि आपको मिंट की कोई सौगात याद हो? आपको सौगात मिंट की? देखिए जी, मिंट में तो एक सौगात तो नहीं है, काफ़ी थे, क्योंकि हमारी माशाल्लाह जब ईद होती थी तो सौगात के बारे में बताया था जब। हाँ जी, सौगात ये थी कि हमारी जब ईद होती थी तो मस्जिद के पास माशाल्लाह सारे मिंट के लोग, कोई इमली लगाता था, कोई जनाब मीठी इमली लगाता था, कोई गोलगप्पे लगाता था। लेकिन इस टाइम सूरत हाल जो मिंट की थी वो ये थी कि मैं तो शुरू से माशाल्लाह हमारे जो मिंट के कुद्दी हैं उनका अपना गजरेला हलवा जिसको कहते हैं वो, और बर्फ़ी बड़ी मशहूर थी। बाकी ताकी की इमली और मिठी वाली, उसके बाद आलू चने होते थे। माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं अच्छा टाइम निकला हमारा, बहुत अच्छा टाइम था। प्यार मोहब्बत बहुत था हमारा, लेकिन कभी खाने की परवाह नहीं हुई, कभी पीने की परवाह नहीं हुई। इकट्ठा बैठना, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, शहाबुद्दीन साहब को ग्राउंड के अंदर वो लोग बासी बजाते थे, हम लोग वहाँ बैठते थे। सलीम साहब जो है हमारे माशाल्लाह मिंट के गुलूकार, गाने गाते थे। उसके साथ अजहर होता था, आज़म का भाई। तो ये वो लोग 3-4 ग्रुप थे, इनमें हम लोग माशाल्लाह काफ़ी अब्बास साहब जो हैं, जिनको प्यार से कट्टू कहते हैं, वो भी मेरा लंगोटिया बेचारा, वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा टाइम गुजारा मेरे साथ। काफ़ी अच्छा ग्रुप था, प्यार ज़्यादा था और नफरत कम थी, लड़ाई कम थी। अगर लड़ाई होती भी थी तो फिर लोग आपस में फिर मिलजुल जाते थे। और शख्सियत के बारे में ये बताया कि शख्सियत जो मिंट की आपको बड़ी इम्प्रेस करती थी कि ये यारी कमाल शख्सियत है मिंट की। अब इस पर क्या बात की जाए जी, हर बंदा ही अच्छा था। अब हमारे पास देखें ना, मिंट मास्टर का एक नाम होता था, लेकिन मिंट मास्टर एक ऐसा मिंट मास्टर था कि जो खुद लोगों से प्यार करता था। शौकत साहब जो आप लोगों को बुलाता था, और उसके अंदर खुदा तसी इतना कुछ था उसके दिल में कि वो लोगों के बच्चे नौकर करता था, खुद मिलता था। इसी तरह हमारे सेक्रेटरी साहब थे कि उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी बहुत अच्छा था। मकसद पहले ये नहीं था अफसर हो गए, मजदूर हो गए, नहीं, इकट्ठे ग्राउंड में फिल्म लगती थी, उसमें लोग बैठ के फिल्म देखते थे। और शाम के टाइम जब फुटबॉल का मैच होता था तो पूरे लोग जो मिंट के काम करने वाले होते थे, बजाय घर जाने के वो सीधा ग्राउंड में आते थे, और बेताशा पब्लिक होती थी। तो बाकी भाई कलीम साहब भी बहुत अच्छे हैं जी, उनसे भी मेरे टीचर रहे हैं वो। उसके बाद ये मिंट के प्लेयर थे, जिया फौत हो गया है, जाहिद फौत हो गया है, और ये ग्रुप बहुत अच्छा था, हर बंदे अच्छा था उसके अंदर। आप उसमें किसी को बुरा नहीं कह सकते, प्यार वाले ज़्यादा थे। और वो
ज़रा नफरत। अच्छा ये बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस करते हैं आप, मिंट की मिस करते हैं यार, ये बड़ी माहौल, वो माहौल जिसमें हम लोग चारपाइयाँ बिछा कर बैठना और आपस में डिस्कस करनी, खाना पीना इकट्ठे, उसके घर से खा लें उसके घर से खा लें, और वो खुशी से देते थे। सालन नहीं तो उनसे ले लो, आटा तो उनसे ले लो। अब लोगों ने शीशों में एक निशान लगाया हुआ है और वो देखते हैं कि पहले बंदा कौन है। अगर वो बंदा कोई ऐसा है कि जो रिश्तेदार नहीं है तो उसको बाहर से फारिग कर देते हैं कि यार इसको चाय ना पिलानी पड़े, खाना ना खिलाना पड़े। ये माहौल आज क्या। उस दौर के अंदर लोग खुद बुलाते थे दूसरे लोगों को कि आएँ जी आप हमारे पास बैठें, खाना खाएं, चाय पिएं। दौर की बात है। इस दौर बहुत ज़्यादा ख़राब है निस्बत पुराने दौर के। अच्छा जब आप इंडिया गए, इंडिया जब कलकत्ता, वहाँ पे जो आपको जो लोग मिले हैं मिंट के, ख़ास करके SK पन्ना साहब के बारे में ज़रा थोड़ा सा बयान करें। वो मेरे से बहुत सीनियर थे जी। मैं होटल में ठहरा हुआ था तो मुझे फ़ोन आता है कमरे में कि जी कोई मेहमान आपके नीचे आए हैं। तो मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा जी SK पन्ना साहब हैं। बहरहाल मैं तो उनको इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैं नीचे गया हूँ तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर जब मिंट का बताया मुझे, क्योंकि उनका लिंक राजू ख़ानदान से था। तो बहरहाल बड़ा अच्छा बंदा, बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा प्यार, अपने घर ले गया। उधर जो भी खिदमत उस बंदे ने की है उसकी मेहरबानी है, प्यार किया उस बंदे ने। और उसके बाद एक बंदा हो रशीद था वहाँ का, वो भी मिट गई था। उस बंदे ने भी अपने घर लेके गया बेचारा मेरे को। बहरहाल उनके हालात जिस किस्म के हैं, उन्होंने अपने हालात से ज़्यादा मेरे को वेलकम किया, प्यार किया और महसूस नहीं होने दिया इस किस्म का कि यार हमारे हालात अच्छे या बुरे हैं। अच्छा तो अभी भी उनकी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको याद आती हो? जैसे कि मिंट में इनके एक शरीफ साहब होते थे, शरीफ साहब के साथ राजू भाई के साथ फ़कीरिया साहब होते थे। इन लोगों की मिंट में बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। इसी तरीके से और ऐसे लोग थे कि जैसे कि मिंट के फेमस खिलाड़ियों में से उस्ताद गामा साहब, गामा पेशौरी साहब, कोई उनके बारे में कोई थोड़ी सी बताया, क्योंकि वो भी मिंट में मुलाजमत करते रहे हैं और गालिबन आप लोगों के उस्ताद भी रह चुके। देखिए जी, बात ये है कि ये हमसे बहुत सीनियर लोग थे। ये लोग खेलते थे, हम इन लोगों को देखते थे। तो उस्ताद गामा पेशौरिया जो है वो एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो क्योंकि ये जिस किस्म का माहौल चल रहा है, इस किस्म के लोग पुराने लोगों को भूल गए हैं। वो ऐसा प्लेयर था कि जिसका काका शगीर्द है हमारा भाई, तो उसने उसको ऐसा मतलब कि फुटबॉल सिखाया हुआ है कि अगर काका किसी को मारता था तो मालूमात भी होती थी कि इसको मारा किसने है। कई जगह ऐसे पे उसने मारा है बंदों को कि काके ने मारा है, लेकिन वो किसी और के गले पड़ जाते थे किसने मारा है। तो बहरहाल वो उस्ताद ही होता है। बड़ा अच्छा प्लेयर थे, हमने उनको लास्ट टाइम पे देखा। बहरहाल अब एक टाइम है इंसान का। और बाकी प्लेयरों की जो बात है, प्लेयर बहुत प्यार करने वाले थे। हरून था, फ़रूक था, जाहिद था, ज़िया था, सूफ़ी था, मसूद बंगाली था। उसके बाद हमारे पास बाली गोलकीपर था, मखना था। बहुत बड़ी अच्छी टीम बनती थी कि लोग तरसते थे। सईद था, फौत हो गया बेचारा वो। तो काफ़ी लोग इसमें हैं नहीं। मिंट के कोई एक प्लेयर बताया जिससे आप बड़े मुतासिर थे, मिंट का कोई ऐसा प्लेयर हो? देखिए जी, जाहिद बड़ा अच्छा प्लेयर था, सेंटर फॉरवर्ड था। सईद बड़ा अच्छा प्लेयर था। हरून फ़रूक बड़ा अच्छा प्लेयर था। मखना बड़ा अच्छा प्लेयर था। ज़िया बहुत अच्छा प्लेयर था। ये वो टीम थी कि जो वापडा को जीतती थी। वापडा की टीम उस टाइम बहुत अच्छी होती थी। वापडा बाटा इनको जीतते थे लोग। और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर थे लोग, शूटर थे, हर चीज़ उन लोगों में पाई जाती थी। क्योंकि लेकिन अगर फुटबॉल का म्यार बहुत ऊँचा था, इसकी वजह से इन लोगों की बेचारों की बारी नहीं आई। लेकिन बार जो फुटबॉल अब का वो उसको ये समझे कि एक के बराबर वो 100 थे, अभी एक फुटबॉल चल रहा है, इतना फ़र्क है। कोई शरारत बता दे, कोई जो बड़ी याद आती हो कि यार ये शरारत हमने की थी। शरारत यही आएगी, हमारे घर के पास एक लैंड लगी हुई थी, तो उसमें ये हमारे खलील साहब जो हैं, ये जो निसार के भाई थे, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमें भी खिलाएं वहाँ पर। तो हमें नहीं खिलाया उन्होंने। तो हम लोगों ने फिर ये है कि उस जो कोर्ट था ना, उसके अंदर जितना वो था ना टैंकी का गंद, वो ला के उस पर फेंक दिया हम लोगों ने। तो वो फिर वो अगले दिन जब आए हैं तो वो परेशान हो गए कि हम कैसे खेलेंगे।
सारा वो गंद पड़ा हुआ था, जो मिंट का गंद जाता था सारा उठा के वहाँ फेंक दिया। तो उसके बाद उन्होंने फिर शिकायत सबूत भी की बड़ी उन्होंने, लेकिन बाद में जब उनको चल गया पता तो वो हंस हंस के पागल होते कि ये हमारे साथ क्या किया उन्होंने। तो कोई आखिरी पैगाम जो मिंट के लिए देना चाहते बस हैं? जी मैं तो यही कहूँगा कि मिंट एक ऐसी चीज़ है जो बंदा बोल नहीं सकता, और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मिंट में अभी हैं या नहीं हैं उन लोगों को मिंट में रब्ता रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मिंट वहीं खड़ी है जहाँ पे है, लोग चेंज हो गया पर मिंट वहीं है। मिंट को कुदी की दुकान पे जाए आपको कुछ याद आ जाएगा, आपको शेरदल की दुकान पे जाए आपको याद आ जाएगा, आप दुकानों पे आएंगे, बो क्वार्टर में आएंगे, सब चीज़ें याद आएंगी। वो याद करें, बाकी लोगों को छोड़े। लोग दुनिया पे अच्छे बुरे लोग आते हैं। तो अभी तक मिंट के अंदर नमाज होती है जी, आप आएँ, अगर यहाँ है तो मिंट में नमाज पढ़ने आप आएँ तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे मिंट के इंशाल्लाह जो भी। चलो, ये थे जनाब गुलाम सरवर टैडी साहब, जो आप लोग बड़े मिस कर रहे थे इनके इंटरव्यू के हवाले से। इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, 10 साल पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले और कप्तानी भी की है। और इनका जी बड़ा एहसान है कि इन्होंने जी अभी अपना कीमती वक्त से हमें इंटरव्यू दिया। इंशाल्लाह बहुत से लोग आपको याद करते हैं और ये इंटरव्यू से हो सकता है उनकी यादें कोई और ताज़ा है। थैंक यू।